हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रीडिंग है नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, यानी कि ये रीडिंग एक तो पहले बिल्कुल टाइमलेस है। इसका मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखो और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो उसके आगे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये रीडिंग उस चीज़ के लिए है। एनीवेज जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर सो मच सपोर्ट जो भी आप लोग मुझे दे रहे हो, बिकॉज फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज माई एनर्जी शिफ्ट्स, बट अब आई एम बैक एंड मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अभी भी मैं थोड़ा सा रेट्रोग्रेड की वजह से स्टम्बल कर रही हूँ, बट दैट्स ओके। एनीवेज जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जिसके साथ जो ये वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो जेमिनाई अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन को ही एंटरटेन करती हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी विद वन कार्ड फ्रॉम माई लेनोमार्ट डेक। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर मुझे करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी मैसेज आपके लिए मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे लेनोमार्ट डेक में आपके लिए क्या मिलता है। मैसेज फ्रॉम माय जेमिनाइज प्लीज। तो जेमिनाई, मुझे आपके लिए मिला है कार्ड नंबर 36 विच इज़ द क्रॉस। ओके, बट इसके साथ मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, तो लेट्स सी व्हाट्स इन द ओके, आई गॉट द सेम कार्ड फॉर लिब्रा ऑल्सो। ओके, सो जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज़ कार्ड नंबर 7 विच इज़ द स्नेक कार्ड। ओके, सो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन सफरिंग आ सकती है एंड आई फील कि आप उस चीज़ को रोक नहीं पाओगे, बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना, द क्रॉस दैट वी हैव टू बेयर, यानी कि आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को होने से नहीं रोक सकते, ये लिटरली वो होनी है जिसको आप टाल नहीं सकते। एंड आई फील कि डेफिनेटली किसी पर्सन की तरफ से, अगर अगेन आगे जो मैं स्टोरी लाइन बोलूँगी अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करेगी तो ये कार्ड्स भी आप ही के लिए हैं लिब्रा, बट आई फील कि किसी की तरफ से आपको पेन सफरिंग आ सकती है, किसी इंसान के किसी कुछ करने की वजह से हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा दुख हो, इतना ज़्यादा दर्द हो, इतना बर्डन आपके ऊपर हो कि आप उस चीज़ को कंट्रोल भी ना कर पाओ। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगे ये कार्ड्स। आई होप द बेटर फॉर माई जेमिनाइज। तो एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे टैरो में क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगेन अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। तो जेमिनाई, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस के साथ, स्कॉर्पियो, इवन आपका खुद का कार्ड है जेमिनाई है, लियो के साथ हो सकता है, कैन ऑल्सो भी लिब्रा और एक्वेरियस, बट ऑल्सो हो सकता है जेमिनाई आप किसी और साइन के साथ डील करो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ आया है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की तरफ है स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, एंड आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जेमिनाई आई फील कि आपका जो ये सिचुएशन था उसके अंदर आपके जो ये पर्सन है, जो ये दूसरे वाले, अगेन अगर किसी जेमिनाई क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो आप कर लेना, बिकॉज आपका कार्ड इस साइड है, बट स्टिल मैं आपका यही साइड रीड करने वाली हूँ।
आई फील कि आप काफ़ी इंट्यूटिव थे, ऑब्वियसली जेमिनाई इज़ ऑलवेज इंट्यूटिव। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव थे, लेकिन आप सीक्रेटिव भी थे। आई फील कि आपको एक पर्सन पसंद थे जो कि बेसिकली अपनी लाइफ में आपको काफ़ी अकेले लग रहे थे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई आप में से कुछ लोगों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। बट आई रियली फील कि ये जो पर्सन थे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेले से थे, लेकिन आपकी तरफ उतना आ नहीं पा रहे थे, बिकॉज आई फील कि उनकी लाइफ में कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो उन्हें पूरी करनी थी, कहीं वो बंधे हुए थे। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो इस पर्सन के पैरों में ऐसे कुछ ग्रास सी बंधी हुई है, जिसको मैं हमेशा एक बेड़ियों की तरह मानती हूँ। सो आई फील कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, या कुछ ऐसा था। बट आप भी इंट्यूटिव थे एंड ये चीज़ आपने छुपा के रखी थी। बेसिकली ऐसा मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई, ठीक है। आपसे जब इनकी बात हुई, इन्होंने आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को ओपन अप किया, उन्होंने अपना ट्रू नेचर आपके सामने दिखाया जेमिनाई, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग हो गए, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया उनका नेचर, एंड फाइनली आपने कहा ओह ये तो मेरे पर्सन है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फील कि आपने अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा, आपने उन्हें कुछ टाइम के लिए नहीं बताया कि आप उन्हें पसंद करते हो। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, आपने उन्हें कहा कि आप उन्हें पसंद करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो। बिकॉज आई फील कि उन पर्सन ने भी पूरे आपको हिंट्स दिए थे कि वो भी आपको पसंद करते हैं और वो भी आपके साथ एक रहना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। एंड आई फील कि फाइनली आपने प्रपोज किया उन्हें, या फिर आपने उन्हें ऐसा कहा कि आप उन्हें पसंद करते हो, जैसा मतलब बेसिकली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से आप उनकी तरफ गए। बट आई फील कि वो पर्सन ऑलरेडी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहते थे, या फिर वो पर्सन और लोगों के साथ भी डील करते थे। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है जेमिनाई कि आपको अंदर से ये फीलिंग आ गई हो कि ये जो पर्सन है उनको दूसरों के साथ रहने का भी शौक है, या फिर जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, आप एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं थे जो कि जिनके साथ वो अच्छे से रहते थे, वो दूसरों के साथ भी ऐसे ही रह रहे थे। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की हो सकता है कि अरेंज्ड मैरिज हुई हो, एंड ये पर्सन थोड़े अलग अलग से रहते हों, तो कुछ टाइम के लिए आपने भी उन्हें सोचा कि चलो ठीक है स्पेस दे देते हैं, लेकिन फाइनली आपने उनको कहा कि आप उन्हें पसंद करते हो। तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये आपके जो पर्सन है वो शादी से बाहर भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगेन जो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप अपने लिए ले लेना। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि फाइनली जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपके उनको प्रपोज करने के बाद भी या उनको बताने के बाद भी कि आप उन्हें पसंद करते हो और वो दूसरों के साथ रहते हैं, जब आपको ये चीज़ पता चली तो आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट गया। आप फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर लें, लाइक लिटरली कुछ भी कर लो, आप कितना भी फाइट करने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आप देखो तो 7 ऑफ सॉर्ड्स में ये जो कार्ड का इमेजरी है, जैसे कि इस पर्सन ने एक तलवार उठा भी रखी है, बट वो ठीक से उठ भी नहीं रही है, मतलब वो ऐसे साइड में पड़ी सी हुई है। सो आई फील कि यही आपकी एनर्जी हो रखी है जेमिनी इस टाइम पे। लेट मी फोकस, ओके यस, यही आपकी एनर्जी भी हो रखी है इस टाइम पे कि आपको ऐसा लग रहा है आप कितनी भी कोशिशें कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ये पर्सन कभी नहीं सुधरते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैरिज सॉरी ये मैरिज का इशू भी लग रहा है कि कोई बैड मैरिज आप दोनों की हो सकती है, कि अब फाइनली मैरिज के बाद आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये पर्सन तो एक मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं, बट ओके। बट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहते हैं। बट आई फील कि नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं आपको बताती हूँ क्या आने वाला है। आप दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन आ चुका है। इवन इफ अगेन 2 स्टोरीज़ यहाँ पे, अगर आप लोग अलग अलग रहते हो तो फिर डेफिनेटली सेपरेशन तो है ही। अगर आप लोग साथ में भी रहते हो, यानी कि आप मैरिड हो, लेकिन फिर भी सेपरेशन ऐसे हो सकता है कि आप अलग कमरे में रहते हैं, आपके पर्सन अलग कमरे में रहते हैं, आप दोनों साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, आप दोनों साथ में बाहर नहीं जाते, ठीक है। बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकते, बट फिर भी अगर जाते भी हो तो साथ में नहीं जाते। सो आई फील कि आपके तो बिल्कुल ही ऐसा हो चुका है आपका कि भाई नहीं, मैं तो जितनी मेहनत कर सकता था या कर सकती थी वो मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा। बट मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन है लवर्स एनर्जी में, और लवर्स फॉर मी इज़ अ कार्ड ऑफ सेपरेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये पर्सन इस टाइम आपके साथ सेपरेशन में है या आपसे दूर दूर है, बट ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। इन पर्सन का ऐसा लगता ज़रूर है कि वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन बनाना चाहते हैं, उस सेपरेशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पे ये जो पर्सन है ये आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं, और ये आपको रियलाइजेशन भी है इस चीज़ का कि आपसे बात नहीं कर पा रहे ठीक से। बट मैं आपको बताऊँ कि इनकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि आप दोनों ही अटके हुए हो। कैसे आप अटके हुए हो? इस पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से वॉक अवे नहीं कर सकते, आपको यही पर्सन चाहिए, आपको इन्हीं के साथ रहना। अगेन यहाँ पे फिर से मुझे मैरिज का ही लग रहा है, मुझे नहीं पता, बट ये स्टोरी बहुत सारे मैरिड कपल्स के साथ ज़रूर रेजोनेट करने वाली है।
सो जेमिनाई, आई स्ट्रांगली फील कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रखी है कि यार आप इनके साथ फंस चुके हो, कठपुतली की तरह आप बन चुके हो। बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड जिस पर्टिकुलर कार्ड में इंटरफेरेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में वो अटकने हैं, वो कठपुतली आप बन चुके हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी इच्छा के अनुसार। एंड आई फील कि ये पर्सन की लाइफ में दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, यानी कि इन थर्ड पार्टीज़ का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, लिटरली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ वो रोमांटिकली कनेक्टेड हो। बिकॉज अगेन ज़रूरी नहीं है कि अगर जब आप इनकी तरफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में गए तो वो पर्सन किसी के साथ रोमांटिकली ही कनेक्टेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो पर्सन, अगर जैसा मैंने कहा, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हो सकता है कि भाई वो पर्सन एक मैरिज में हो जिससे वो डिवोर्स नहीं ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं भी तो आपको पसंद करता हूँ या हम भी तो आपको पसंद करते हैं, आप हमारी तरफ आ जाओ, बट वो पर्सन डिवोर्स नहीं लेना चाहते अपने पार्टनर से, जो कि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, बट अगेन एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आपने कहा, आपने प्रपोज किया, तो अब उनके पर्सन के, ये उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज नहीं हो रखी है, हो सकता है आपने इस पर्सन को जब प्रपोज किया तो इस पर्सन के पेरेंट्स ने मना कर दिया या उन पर्सन की फैमिली मेम्बर्स ने मना कर दिया, और उन थर्ड पार्टी की सिचुएशंस की वजह से आपको फाइनली ऐसा लगने लग गया, जब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे हो। एंड लवर्स के साथ वो पर्सन भी आपके साथ भले ही सेपरेशन में है, लेकिन उस चीज़ को वो कम करना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते ज़रूर है। बट मेन एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़, यानी कि अगले 1 महीने के लिए भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में वो इंटरफेरेंस बरकरार रहने वाली है। ओके, इसमें मेरे को बहुत सारी स्टोरी लाइन्स मिली, तो जो भी स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करती है, आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, शादी नहीं हुई है, पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, आप जो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उस चीज़ को ले लो अपने लिए। एनीवेज, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ जेमिनी। ओके, तो जेमिनी, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। जो सेकंड कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है ब्लेसेड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। सो फर्स्ट कार्ड के साथ हैव फेथ वाला जो कार्ड है वह, उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इवन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। तो अगर आप वो कर भी रहे हैं या फिर आप रोज़ प्रेयर्स में बोलते हैं कि हे भगवान प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ ये कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके। इट्स लाइक ऑब्वियसली चीज़ें पहले 5D में बदलती हैं, फिर 3D में उसका चेंजेस दिखाई देते हैं। तो आई फील कि बिहाइंड द सीन्स वो चेंजेस हो रहे हैं, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, धीरे धीरे होंगी। तो प्लीज़ आप फेथ रखो, ऐसा मत करो कि आप आज बोल रहे हो बट वो चीज़ क्योंकि कल नहीं हो रही तो आप भगवान में विश्वास रखना भूल जाओ, ऐसा मत करना। दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है ब्लेसेड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आने वाला है। ये मुझे थोड़ा करियर रिलेटेड लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो जाए, या फिर अगर आप वर्क प्लेस अपना चेंज करना चाहते हो तो वो हो जाए। अगेन मुझे यहाँ पे क्रॉस वाला कार्ड फिर से याद आ रहा है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में याद आया था। एक पर्सन की वजह से आपको पेन हो सकता है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके लव रिलेटेड ही हो, कैन ऑल्सो बी पर्सन जो कि आपके वर्क प्लेस में काम करते हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है। बट येस, याद रखिएगा कि किसी के कोई पर्सन की वजह से आपको काफ़ी हर्ट हो सकता है। तो बेटर मेक श्योर कि आप मतलब किन से अपना दिल लगा रहे हैं, किन से आप अपने इमोशंस को जोड़ रहे हैं। एनीवेज जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आई होप मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर पाई हूँ। अगेन, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी लाइन हर जेमिनी या क्रॉस वॉचर के साथ रेजोनेट करे। अगेन, अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सून जेमिनी।